अब आपके सागर शहर में शादी, बर्थडे पार्टी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सर्व सुविधा युक्त स्थान एमएस गार्डन, जहां मिलेगा एसी और नॉन एसी रूम के साथ साथ पार्किंग की शानदार व्यवस्था, वाटर प्रूफ कैंपस, संपूर्ण गार्डन में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, वो भी आपके बजट में। तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पता एमएस गार्डन, तिलकगंज, सागर। होली का त्योहार शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है। सुरक्षा के लिहाज से जगह जगह पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। साथ ही पुलिस विभाग ने चुनावी आदर्श आचार संहिता के लागू होने से मनाए जा रहे त्योहार को लेकर इस बार कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिनका पालन सभी से कर त्योहार को मनाने के साथ पुलिस के सहयोग की अपेक्षा भी की है। एएसपी अभिषेक तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि त्योहार होलिका दहन के वक्त जो समिति है उनको क्या इंतजाम करने हैं, इसके लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं जो सुरक्षा के लिहाज से जरूरी हैं। साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी कुछ अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि वाहन चालकों को भी यातायात के नियमों के पालन की समझाइश दी गई। देर रात होली की हुड़दंग की मस्ती के कारण अप्रिय घटनाओं पर अंकुश लगे, इसके लिए एक निवेदन सभी से किया गया है कि एक निश्चित समय सीमा तक होली का आनंद लें। हालांकि कोई बंदिश नहीं होगी। उन्होंने होटल रेस्टोरेंट संचालकों को भी इसी कड़ी में दिशा निर्देश दिए हैं, जिससे शांतिपूर्ण रूप से त्योहार संपन्न हो। सुरक्षा के लिहाज से अपनी चौक चौबंद व्यवस्था के तहत आम नागरिकों को इसका संदेश देने वाले पुलिस अधिकारी सड़कों पर भी उतरे और कदम से कदम मिला पुलिस बल के साथ नगर में फ्लैग मार्च निकाला गया। सबसे पहले तो मैं सागर जिले के सभी निवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही पूरे पुलिस परिवार की तरफ से ये भी आपसे अपील करता हूँ कि होली बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाएं, लेकिन सुरक्षित तरीके से मनाएं। इस हिसाब से हम लोगों ने कुछ गाइडलाइन भी इसमें दी हुई है। खासकर वाहनों का जो उपयोग है सावधानी पूर्वक करें, कानून के दायरे में रहकर करें। कई बार होली में ऐसा देखने में आता है कि एक ही वाहन पर, दोपहिया वाहन पर 3-4 लोग भी बैठने का प्रयास करते हैं, जो कि आपकी सुरक्षा के लिए उचित नहीं है। और उस दौरान पुलिस फोर्स यहाँ पे उपस्थित रहेगा रूट पे, जो आपको ऐसा करने से रोकेगा। साथ ही साथ उसमें वैधानिक कार्रवाई करते हुए वाहन जब्त भी किए जाएंगे। दूसरा ये भी देखने में आता है कि कई बार होली खेलने के बाद दोपहर शाम होते होते तक कई बार कुछ युवक, नवयुवक, बच्चे जो है पानी के स्थानों पर जाने का प्लान कर लेते हैं या वहाँ जाकर नहाने का प्लान कर लेते हैं। कई बार उससे दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने शांति समिति में भी और जिला प्रशासन के साथ मिलकर इसमें जितने भी स्थान इस तरह के जहाँ पर जैसे राजघाट डैम है या अपना रातगढ़ जलप्रपात के पास है, ऐसे उस दिन वहाँ पर सार्वजनिक रूप से नहाने में या उसका उपयोग करने के लिए प्रतिबंधित उसको किया है, जिससे कि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ये सभी आप लोगों की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी घटनाएं देखने में आती हैं कई बार कुछ इच्छा के विरुद्ध उसको परेशान करते हुए या फिर खासकर महिलाओं या बच्चों को इस तरह से अभद्रता करने में, ये कानूनन अपराध है। यदि ऐसा कभी आपके साथ हो या किसी और के साथ होता हुआ आप देखें तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। 100 नंबर पे कर सकते हैं, आप मेरे मोबाइल नंबर पे कर सकते हैं, थाना प्रभारियों को बता सकते हैं। तत्काल इसमें पुलिस कार्रवाई करेगी। पूरे जिले में लगभग 1500 से अधिक पुलिसकर्मी हैं जो होली की ड्यूटी में तैनात रहेंगे आपकी सुरक्षा के लिए और पूरे हर्षोल्लास के साथ होली को मनाने में आपकी मदद करेंगे। भाई जब एक चीज़ और देखने में आई है कि सर्कुलेशन जारी हुआ है कि 2 बजे के बाद बच्चे होली ना खेलें और अपने परिवार के साथ रहिए, क्या मामला है सर? ये तो पहली बार समय का ऐसा कोई वो नहीं है। उसमें अल्टीमेटली ये है कि जो अपनी दहन की जो प्रतिमाएं रहती हैं उसका समय अनुसार हो जाने से ठीक रहता है कि अल्टीमेटली जहाँ पे होलिका दहन कार्यक्रम कराया जा रहा है तो वो किसी बिजली के तार के नीचे ना हो, वैसे सुरक्षित स्थान पे हो जिससे कि कहीं कोई फायर संबंधी दुर्घटना होने की संभावना ना रहे। ये एक हम लोगों ने गाइडलाइन जरूर जारी की है। दूसरा ये है कि जो समय उसमें है कि जो ज़्यादातर अब जहाँ पर होली का दहन समय से हो जाता है तो फिर सुबह से खेलने की प्रक्रिया वो सारी शुरू हो जाती है। होली के समय को लेकर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, परंतु जहाँ तक अपन ने देखा है कि लगभग उसके बाद से जो है सभी जगह 2-3-4 बजे तक होली का समापन होने के बाद लोग अपने अपने घरों में जाते हैं। तो वो उस तरह की गाइडलाइन है, उसमें कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है। वो अपने अनुसार जो एक पर्व है, पर्व को अपने जैसा परंपरा है उसके हिसाब से मनाएं, लेकिन सुरक्षित तरीके से मनाएं।